श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त सद्भाव श्रोतागण को हमारे सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के करुणा से उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग ये रामानंद राय के साथ भगवान के जो वार्तालाप उस प्रसंग को चर्चा कर रहे थे। अभी लगभग 100 और श्लोक बाकी है। आप लोग के सहायता से उसको पूरा करने की प्रयास करेंगे। तो रामानंद राय ने सिद्धांत के तौर पर साध्य के निर्णय करने के बाद कृष्ण के स्वरूप, राधा के स्वरूप और तत्व आदि के वर्णन करने के बाद अभी महाप्रभु ने उनको पूछे थे कि ये तो साध्य के अवधि है निश्चित, लेकिन इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, इसके साधन क्या है। तो इसी की चर्चा में रामानंद राय ये सब कहते हैं। उनमें हम लोग है टेक्स्ट 222 चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 222। ब्रज लोकर को न भाव लया जय भजे भाव योग्य देह पाया कृष्ण प्राय ब्रजे। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में 5 रसों से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होता है। वह इसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। इस भाव को प्राप्त करने के लिए यीशु कहते हैं कि ब्रजे लोकर कोनो भाव लया जई भजे। ये भजन को यीशु कहते हैं। आप भक्ति रसामृत सिंधु में जो हम वर्णन किए थे, सनातन शिक्षा में रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागात्मिका भक्त तो केवल ब्रज परिकरों के, जो भगवान के नित्य परिकर है उनका, तो उन रागात्मिक भक्तों के अनुगमन, उनके अनुगत्यमय भक्ति, जो रागानुग भक्ति करना पड़ेगा, ही है उपाय इसको पाने के लिए। तहा ते दृष्टांत उपनिषद श्रुति गण राग मार्गे भजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन। उसको उदाहरण देते हुए श्रुति गण की दृष्टांत देते हैं। ऐसे
भागवत आदि में भी कहा गया है, श्रुतियाँ जो भगवान के तत्वों के बारे में ठीक से जानते थे, वो अनेक लंबा समय, कई वर्षों भगवान को दृढ़ तपस्या किए। भगवान बोले कि क्या चाहते हैं बताइए। तो श्रुतियाँ ने सब कहे कि हम वृंदावन में जैसे आपके सेवा के सौभाग्य पाना चाहते हैं। भगवान बोले ये तपस्या थोड़ी हो सकता है, ऐसा बात मत करो, ये नहीं बन सकता। तो लोग फिर तप किए। तो भगवान बोले देखो ये से तपस्या से वो नहीं होगा ना, क्या करें, कुछ उपाय बताओ। बोले अगर ब्रज गोपियों के अनुगमन करके उनके उनके भजन करो, उनके अनुगत्य में अभ्यास करो, तब कहीं हो सकता है। तो श्रुति गणों ने वो राग मार्ग में भजन किए। उसको रागानुग भजन कहते हैं, जो रागात्मिका भक्तों के अनुगमन करता है, उनके अनुसार उनका अनुसरण करता है, अनुगमन करता है। तो ऐसे ही ब्रज भक्तों के, ब्रज परिकर भक्तों के अध्यक्षता में उन्हीं के शरण में रह करके उन्हीं के जैसे भाव के अनुरूप भजन करना। एक तो साधन, दो प्रकार के साधन होता है, वो आगे बताएंगे सर इस बात को। हाँ, इस बात को बताएंगे। तो इस प्रकार से भजन करने के बाद तो श्रुति गणों को ये सौभाग्य प्राप्ति हुआ कि उन्होंने ब्रज में गोपिकाओं के शरीर में जन्म पाए, और फिर भगवान के साथ उनका लीला संभव हो पाया। सादृसंग इसी को कहते हैं। बड़े बड़े ये मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम द्वारा अपने मन इंद्रियों को जीत जाते हैं। इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदय के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु यह पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शत्रु को भी मिल जाता है। ये सब इतने बड़े बड़े ध्यान धारणा करके जो भगवत में लीन होना चाहते हैं, तो भगवान के जो शत्रु कंसा आदि, ये उनको ब्रह्मजित प्राप्त मिल जाता है। बोले कौन सा बड़ी बात है? सचमुच बड़ी बात है। भगवान की रूप गुण प्रति आकर्षित होकर के भगवान की इस प्रकार के सेवा में शामिल हो पाना। समदृश शब्दे कहे सही भावे अनुगति, समा शब्दे कही सुतीरे गोपी देह प्राप्ति। ये कहते हैं कि ये समदृश मतलब इस श्रुतियों का गोपियों के जैसे भाग्य प्राप्ति हो गया, इसी वजह समदृश गोपी देह प्राप्ति। क्यों? क्योंकि रागानुगा भजन किए। ऐसे ब्रज भाव में रागानुग के भजन, यहाँ लगा, ऐसे ब्रज भाव से रागानुगा भजन, इसी भाव में भजन करते करते उनको उनके परवर्ती जन्म में ब्रज में ही ये सुविधा प्राप्त हुआ। इसी कहते हैं समान। अंघ्रि शब्द सुधा कये कृष्ण संगानंद, विधि मार्गे ना भजिए विधि मार्गे ना पाइए बजे कृष्ण चंद्र। तो कहते हैं कि अंघ्रि मतलब भगवान की चरण संग के प्राप्ति। ये कितने भी विधि मार्ग में भजन करो वो प्राप्ति नहीं हो सकता। विधि मार्गे न पाइए भजे कृष्ण चंद्र। जो भजन के दो मार्ग है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुग भक्ति। तो इसमें जो विधि मार्ग में भजन करते हैं, बड़े नियम में कट्टर हैं, ये नियम से ऐसा करना ऐसा करना, तो लक्ष्मी नारायण तक जा सकते हैं। लेकिन ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को पाने के लिए फिर तो वो ब्रज भाव में जाना पड़ेगा, रागानों के भजन करना पड़ेगा। रागानों का भजन के बिना ये स्थिति की कोई नहीं प्राप्त हो सकता। नायं सुखाप भगवान
देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामह। जसोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ है जो रागानुगा भक्ति में लगे हुए हैं, किंतु शुष्क चिंतकों, कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वाले, शरीर को आत्मा मानने वाले को ये सरलता से सुलभ नहीं। देखिए ये श्लोक श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, बोले कि ये मत सोचो कि बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, इंद्रिय संयमी ऐसे करके ये सौभाग्य को प्राप्त हो जाएंगे जो ये गोपी माँ जसोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जसमती ने जिस प्रकार कृष्ण को आपने स्वपुत्र मान करके लाड़ प्यार करती है, स्तनपान कराती है, उनको डांटती है, उनको इस प्रकार जो करती है, ये भाग्य जो सौभाग्य साक्षात पूर्ण पुरुष परम ब्रह्म के साथ इस प्रकार के संकोच विहीन आपने
हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद स्वामी। ओके, कुछ नेट का प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, ए इसे छोड़ देना, वैसे छोड़ो, बुक छोड़ो, जैसे जैसे था इस रखा। अभी तो आ रहा है। हाँ, तो इसमें से कुछ गड़बड़ है। तो इसी को कह करके अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार। इसलिए क्या करना होगा ना, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, इसलिए गोपी भाव को अंगीकार करना पड़ेगा। और गोपी भाव को अंगीकार करके ये भक्ति की साधना करते हुआ गोपी भाव में, और दिन रात मन में राधा कृष्ण के लीला का चिंतन करना होगा। अतः मनुष्य को गोपियों के स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे दिव्य भाव में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। सिद्ध देहे चिंती करे तहाई सेवन, सखी भावे पाया राधा कृष्ण चरण। इसी कहते हैं सिद्ध देह, अंतश्चिंतित देह। सिद्धावस्था में इस अंतश्चिंतित देह के द्वारा, सिद्ध देह के द्वारा इस प्रकार ब्रज परिकरों के अनुगत्य की सेवा भाव को चिंतन करते करते, मानसिक सेवा करते करते, अभ्यास करते करते फिर इस सखी स्वरूप ब्रज में प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राधा कृष्ण तथा उनके लीलाओं का दीर्घकाल तक चिंतन करते करते और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को जाता है। वहां भक्त को गोपी के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका में ये कहा गया है कि सिद्ध देह शब्द का अर्थ परिपूर्ण आध्यात्मिक देह है, और जो यह 5 तत्व से बने भौतिक स्थूल देह, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार से बने सूक्ष्म देह से परे हैं। दूसरे शब्द में मनुष्य दिव्य जुगल तथा राधा और कृष्ण की सेवा करने के योग्य पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम। मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होता है, जो स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से परे है, तभी वह राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य होता है। यह शरीर सिद्ध देह कहलाता है। जीव को पूर्व कर्म तथा मानसिक अवस्था के अनुसार एक विशेष प्रकार के स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इस जीवन में मानसिक अवस्था तरह तरह से बदलती है, और वहीं जीव अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में सदैव तत्पर रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल देह मिलता है, जिससे वह अपनी इच्छित वस्तुओं को भोग कर सके। वर्तमान देह के कार्य के अनुसार मनुष्य अन्य सूक्ष्म शरीर तैयार करता है, और इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हैं, भगवान गीता में भी कहते हैं, जम जम वापि स्वरन भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये हम जो दूसरे शरीर प्राप्त करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, हम क्या क्या इस जीवन में कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, ये तो है, लेकिन उसका मेन है कि अंत समय में किस भावना में रहेगा, क्या चिंतन रहेगा। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम जीवन भर मस्ती करेंगे, अंत समय में राम नाम कर देंगे या किसी को ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं वही अंत में याद आता है।
यही अंत में याद आता है। हम केवल प्लानिंग करने से नहीं होगा, इसीलिए हर समय हम लोग को अगर ये ध्यान रखेंगे कि मृत्यु किसी भी समय हमारे पास आ सकता है, वी शुड बी एवर रेडी टू फेस इट, एवर रेडी। एवर रेडी होने के लिए इस भाव को ऐसे सुधार करके रखें कि हम मृत्यु के समय जो दूसरे भाव प्राप्त, इस प्रकार के शरीर, तो इस प्रकार मनोभाव को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि हमेशा इस लीला को चिंतन में रहे, कोई भौतिक चिंता में ना रहे। इस प्रकार के चिंतन में रहने का अभ्यास करते करते तब हमारे जो भौतिकता से हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तब ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का आशा रहता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामति सो अर्जुन। तो पुनर्जन्म को जब हम इस जन्म में इस अभ्यास करेंगे तो पुनर्जन्म में इस सहायता मिलेगा। मनुष्य आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है और गोलोक वृंदावन तथा अन्य किसी वैकुंठ लोक में स्थित होता है। इस शरीर में तो हम जा नहीं सकते हैं। तो शरीर परिवर्तन करके अगर इसके लायक हम शरीर बना पाए, इस प्रकार के चिंतन, इस प्रकार अभ्यास करके, तो अवश्य ही हम लोग को प्रमोशन होगा। इस प्रकार भावना में इस प्रकार शरीर को प्राप्त होंगे। तो फिर इसी को कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रिच्यते। तो आध्यात्मिक शरीर, मन, इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाते। ये जो वर्तमान हमारे शरीर है, जो उसमें पंचभूत में बना हुआ शरीर और 3 सूक्ष्म भूत है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब ये भौतिक, इसी को छोड़ करके पूरा पूरा आध्यात्मिक शरीर, इसमें सब कुछ स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल ईगो, स्पिरिचुअल एवरीथिंग, कंप्लीट ही आध्यात्मिक शरीर, इससे कोई उनके ताल्लुकात नहीं। इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी के द्वारा ही फिर अपने भगवान की सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कैसे करेंगे? इस शरीर के द्वारा तो संभव नहीं। वर्तमान जो शरीर है इसमें केवल हम साधना भर कर सकते हैं। इसे साधना करके करके जब हम इस स्थिति को आ जाते हैं तो फिर हम अगले जन्म में हमको इस प्रकार के चांस मिलेगा। तब फिर हम जैसे श्रुतियों ने ये रागानुगा भक्ति ये करते 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 फिर दोबारा उनको उस गोपी के शरीर में जन्म प्राप्त हुआ। ब्रज में उनको जन्म हुआ, तो फिर वो लीला भाग ले पाए समान। तो यही बात को कहते हैं। ये जो सिद्ध देह के बाद ऐसे कई एक संप्रदाय है जो सिद्ध प्रणाली को बोलते हैं कि एक फॉर्मूला है, इसमें करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद उसको बोलते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसे केवल फॉर्मूला अपनाने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रियां, हमारे शरीर एक नित्यंत कलुषित अवस्था में, जब तक उसको शुद्ध नहीं करते हैं तब ये सिद्ध देह कैसे मिल जाएगा? यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। पहले तो साधन करते करते हम लोग को इस गुण से, रजो तमोगुण से ऊपर सत्व गुण में आना पड़ेगा, सत्व से विशुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। फिर मन के द्वारा मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। तब जा करके इसे प्रैक्टिस करते करते तब जा करके जब वो स्फुरण होता है, लीला आदि स्फुरण होता है, तब जा करके आपकी चांस सुविधा, मतलब तो दूसरे शरीर में आपकी सुविधा प्राप्त हो सकता है। ऐसे नहीं कि जिस पर कोई फॉर्मूला अपना करके हम सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भौतिक शरीर, भौतिक और टोटली अपोजिट है, इसमें ये संभव ही नहीं है सकता। जैसे हम इसी भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं, हम लोग पानी के अंदर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हम पानी के, लेकिन वो भी मछली आदि जो जलचर जीव है वो इसी भौतिक संसार में है, वो पानी के अंदर रहते हैं मजा से। भयानक जल की स्रोत, उसमें आराम से छोटी सी मछली वो चला जाएगा, और ये बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े शक्तिशाली को पानी बहा कर ले जाएगा, क्योंकि हम नहीं है उसके लायक। उनके शरीर की गठन ऐसा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ अलग है। ये भौतिक में भी वातावरण से हम देखते हैं ऐसा ऐसा है। तो इस प्रकार इस दिव्य वातावरण को जाने के लिए हमारा सब कुछ इस प्रकार दिव्य होना चाहिए। इस अदिव्य चीज में बन ही नहीं सकता, कोई फॉर्मूला से नहीं हो सकता, ऐसे समझना आपका।
तो कहते हैं गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नहीं पाय ब्रजेंद्र नंदने। बिना गोपी के अनुगत्य भक्ति करके ऐश्वर्य ज्ञान में भजन करने से ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं हो सकता। गोपी अनुगत्य, गोपी भाव जो मैं उस दिन बताया था, गोपी भाव हमारे जो गोस्वामीगण है रूप सनातन आदि कितने बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पर थे, सब छोड़ करके त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंठासितो। इस प्रकार के दीनहीन भिखारी जैसे बन करके एक गोपी भाव को ग्रहण करके भजन किए वृंदावन में आकर के, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि के भाव है। इस प्रकार के ऐश्वर्य, भगवान में ऐश्वर्य कमी नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य को मान करके भगवान इतने महान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनके पास ये ऐश्वर्य है, सारे भगवत्ता है, सारे सिद्धि है, रिद्धि है, उनके पास पूर्ण मात्रा में ज्ञान, पूर्ण मात्रा में शक्ति, पूर्ण मात्रा में ये सब कुछ है जो छह ऐश्वर्य। इस प्रकार के भगवान को जो जानेंगे, इस प्रकार से भगवान को अवांड रेवरेंस में इस प्रकार से भजन करेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आप वैकुंठ तक जा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण तक सेवा कर सकते हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करने के लिए इस ऐश्वर्य ज्ञान में किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता ना। इसी के कहा गया कि बिना गोपी भाव के अनुगत्य करके ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करना असंभव है, वह नहीं प्राप्त कर सकते। तहा ते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन तथापि ना पाइल बजे ब्रजेंद्र नंदन। इसके उदाहरण देते हुए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी वैकुंठ के मालकिन है, ईश्वरी है। उनके मन में इच्छा हुआ मैं भी वृंदावन के रास क्रीड़ा में भाग लूं, लेकिन आ करके बहुत तपस्या की, प्रवेश नहीं मिला, अभी भी तप कर रही है, नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके जो पोस्ट पोजिशन के प्रति आसक्ति है, पदमद उसको नहीं छोड़ी। और गोपियां जिनने गोबर कंडा बनाती है, गोबर गाय के ये सब करती है, ग्वालिनी के काम, इस प्रकार नहीं बनना चाहती है, आपने डिग्निटी मेंटेन करके रहना चाहती, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी नहीं आ पाई, क्योंकि गोपी अनुगत्य के बिना ये संभव नहीं है। और श्रुतियों ने गोपियों की अनुगत्य की, उनको प्राप्त हो गई, लक्ष्मी जी को नहीं मिली। भले लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष विलासिनी है, इतने बड़ी उनके अधिकृत है, बड़े बड़े देवता लोकपाल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, उनके सेवा प्राप्ति करने के लिए परम उत्कृष्ट प्रेमी भक्तों का अनुगत्य बिना संभव नहीं है। इसी कहते हैं गोपी भाव, इसके बिना संभव नहीं है। एत सुनी प्रभु तारे कैल आलिंगन दुई जने गला गली करे न क्रंदन। जब इस प्रकार श्री रामानंद राय ने इस जो पाने के उपाय कि केवल रागा नुग भक्ति और गोपी भाव के बाद जब कहे कि इसके बिना कोई ब्रजनंदन को प्राप्त नहीं कर सकता, रागानुग भजन के बिना, ये सबको वर्णन को सुन करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अत्यंत प्रसन्न होकर के एत सुनी प्रभु तारे कैले आलिंगन, उठ करके महाप्रभु इतने खुश हो गए, उनको आलिंगन किए उठ करके। दुई जने गला गली करे न क्रंदन। और कैसे? क्योंकि रामानंद राय भी आश्चर्य होते, बोले कौन है ये, इससे ऐसे गूढ़ रहस्य को पूछते हैं, इतने तक मुझे लेकर आए हैं, यहाँ स्थिति तक मुझे लेकर आए, ये कौन है? वो भी राधा कृष्ण के लीला में पूर्ण निमज्जित होकर के कथा कहते थे, और महाप्रभु पूर्ण निमज्जित होकर सुनते थे। अब दोनों का, बोलने वालों का और सुनने वालों के पूरी पूर्ण तृप्ति, वो बोलने में भी तृप्ति है, वो सुनने में भी तृप्ति है। प्रसन्न होकर के उठ करके दोनों को आलिंगन करके और गला गली होकर के रोने लगे। चेतन महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन किए और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रुदन करने लगे, क्रंदन कर रहे थे। ये दशा आता है इस स्थिति में। यही मत प्रेमा वैसे रात्रि गुआइला प्रातः काले निज निज कार्य दुहे गेला। आपको याद होगा, मैं पहले जब बताया था, जब ये प्रसंग शुरू हुआ, कैसे महाप्रभु गोदावरी के तट पर रामानंद से मिले,
क्या बातचीत हुआ। फिर बोले कि अभी लंच टाइम हो रहा है, हम जाते हैं, शाम को मिलते हैं। फिर शाम को आए, बैठे, फिर मिले, फिर बातचीत शुरू हुआ कि निर्जन स्थान में। निर्जन स्थान में बातचीत अभी तक चल रहा था अभी तक पूरा रात बातचीत किए होंगे, चलता रहा चलता रहा। जब इस स्टेज पर महाप्रभु आंसर पा चुके, तब उठ करके इतने खुश हो गए, वॉज सो मच सेटिस्फाइड दैट उठ करके आलिंगन करके रो पड़े। वो भी रोए, वो भी रोए, भगवान और भक्त दोनों रो रहे हैं गला गली होकर के, क्योंकि वो बोल बोल करके आपने सिद्धि की परफेक्शन को पा चुके हैं, वो सुन सुन करके आपने परफेक्शन को पा चुके हैं। तब रो रो करके बोलते हैं, यही मतलब प्रेमा। वैसे रात्रि गोयला में बोला ना, शाम को मिले थे 4-5 बजे, और पूरा रात उनका डिस्कशन चला था। इसमें कहाँ नींद आ गया भाई, इतने डीपेस्ट को चले गए थे उन्होंने डिस्कशन के। पूरा रात कैसे बीत गया उनको पता नहीं चला, प्रेम के आवेश में पूरा रात चला गया। और प्रातः काल हो गया, सुबह हो चुका था, उनको पता नहीं, प्रातः काल कार्य बोले अरे सूरज उदय हो रहा है, सुबह हो गया, हम तो सोए भी नहीं, कुछ नहीं किए, अब चलो 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 अपना मतलब क्या काम है, अब दंत धावन प्रसाद मतलब बाथरूम जाना, स्नान करके फिर अपने रेडी होंगे, अपने ऑफिस काम के लिए चले गए। लेकिन जब जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो क्या हुआ, विदाय समय प्रभुर चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनती करिया। जब इस प्रकार सुबह सुबह विदाई हो रहे थे, पूरा रात तो इस प्रकार प्रेम डिस्कशन में चला गया था, इस प्रकार बातचीत में। अब जब सुबह सुबह एक दूसरे से विदा ले रहे थे रो रो करके, तब क्या हुआ ना, विदाय समय प्रभुर चरण धरिया। अब तो रामानंद रथ को 1.1% भी कोई डाउट नहीं था कि ये कोई दूसरा पुरुष है। ये 100% समझ गया था कि ये तो साक्षात ब्रजनंदन कृष्ण ही है, तो समझ गए थे। तो तुरंत विदा समय रो रो करके उनके चरण पकड़ लिए, चरण धर करके बोलने लगे रामानंद राय, बड़े मिन्नती करके, बहुत व्याकुलित हो करके, अब विनित हो करके ये बोलने लगे। क्या बोलने लगे, मोरे कृपा करिते तुम्हार यहाँ आगमना, दिन दस रही सुधा मोर दृष्ट मना। अब विनती करके हाथ जोड़ के चरण पकड़ करके रामानंद राय बोलते हैं, बोले हे प्रभु, अगर मुझे उद्धार करने के लिए आप आए हैं तो ये एक रात में काम नहीं चलेगा प्रभु, प्लीज एटलीस्ट 10 days, एटलीस्ट फॉर 10 days, 10 दिन रह करके मेरे दुष्ट हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्धि कीजिए। ये एक रात में तो मैं समझ गया इतने से काम नहीं चलेगा प्रभु, एटलीस्ट 10 दिन यहाँ रहिए और मेरे मन को शुद्ध कीजिए। ऐसे प्रार्थना के चरण पकड़ कर रो रो करके विदाई समय में। तब महाप्रभु का उत्तर सुनिए, महाप्रभु कहते हैं, नहीं, रामानंद अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम बिना अन्य नहीं जीवे उद्धारिते, तुम बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दिते। अगर महाप्रभु सोचेंगे मुझे क्यों बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ। तब रामानंद राय कहते हैं, मैं समझ चुका हूँ, तुमा बिना अन्य नहीं जीव उद्धारिते, आपके बिना दूसरा किसी का ये शक्ति नहीं है कि जीव को उद्धार कर सकते हैं। ना ना, जीव उद्धार करने के लिए इतनी शक्ति आपके बिना और किसी का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और दूसरा कोई उद्धार भले कर दे, बड़े बड़े कोई शक्तिशाली है, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि कोई उद्धार भी कर दे, मुक्ति दान दे दे ब्रह्मा शिव आदि, लेकिन तुमा बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते। लेकिन कृष्ण प्रेम प्रदाता हे प्रभु, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्वयं कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, और किसी भगवत स्वरूप के भी ये शक्ति नहीं है। ब्रह्मा रुद्र आदि कभी कभी भगवत कृपा से लिबरेशन दे सकते हैं, मुक्ति भले दे दें, भगवान के अन्य स्वरूप तो मुक्ति तो उनके चरण में जो वास करता है। बोले सबसे पहले तो बोले आपके बिना जीव को उद्धार करने का कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि भगवान है। फिर बोले कि भगवान आप नहीं है, आप भगवानों की भगवान है, क्योंकि कृष्ण प्रेम देने का शक्ति तो और कोई भगवान में भी नहीं है, केवल कृष्ण के, स्वयं भगवान कृष्ण के अलावा। तो इसी को तुमा बिना अन्य नहे जीव उद्धारिते, तुमा बिना अन्य नहे कृष्ण प्रेम दिते। अगर बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु आप 10 दिन रहे, मुझे सुधार कीजिए, क्योंकि और कोई मुक्तिदान नहीं, जीव को उद्धार नहीं कर सकते हैं, तब शायद भगवान कह लेंगे अरे कोई बात नहीं, यहाँ साउथ इंडिया बहुत नरसिंह भगवान के स्वरूप हैं, बहुत लक्ष्मी नारायण है,
और ब्रह्मादि देवता भी समझ रहे किससे मुक्ति पा, बोले नहीं नहीं नहीं, भले हाँ वो दे सकते हैं, लेकिन तुम अभी ना अन्य न है कृष्ण प्रेम देते। कृष्ण प्रेम देने वाला कौन है? यू जस्ट टेल मी, इज देयर एनीबॉडी? नहीं, ये प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी कृष्ण का है। ओनली कृष्ण कैन गिव कृष्ण प्रेम, और कोई नहीं दे सकता। वो भी कृष्ण भी साक्षात कृष्ण ही देते हैं जब कृष्ण भक्त उनको प्रेरित करते हैं, नहीं तो फिर भी नहीं देते। इसको कहते हैं तुम्हारा बिना अन्य न है कृष्ण प्रेम दीते। प्रभु उसको सुन करके प्रभु कहने लगे, प्रभु कहे आई लाओ सुनी तुम्हार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइते मन। बोले देखिए रामानंद राय जी, मैं तो आपके बारे में खूब सुन करके, तुम्हारा गुण सुन करके तुम्हारे पास आया था, और कृष्ण कथा सुन करके मेरे मन को शुद्ध करने के लिए मैं खुद आया था आपके पास। जैसे सुनिलु तैछे देखिली तुम्हारा महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञाने तुम्ही सीमा। और जैसे मैंने सुना था, मैं जैसे आपके बारे में सुना था, ओ बड़े पंडित थे, भारी ज्ञान रखते हैं, बोलते हैं, मैं सुना था ऐसा, लेकिन सुन करके आकर मैं जो देखा प्रैक्टिकली, जैसे सुनिलु तैछे देखिली तुम्हारा महिमा। केवल सुना नहीं था, अभी तो मैं देखा। कल शाम से अभी पूरा रात, अभी सुबह तक मैं जो सुना और जो देखा, जो मैं आपके अंदर जो ज्ञान की महिमा को देखा, कि ये मैं कहता हूं खुल करके, राधा कृष्ण के प्रेम रस ज्ञान के तुम सीमा है, लिमिट। नोबडी कैन कंपेयर विथ यू, देयर इज नो कंपैरिजन। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार में आपके समान ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप लिमिट है, सीमा है राधा कृष्ण के ज्ञान में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को राधा कृष्ण के प्रेम के दिव्य ज्ञान से सबसे बड़े अधिकारी के रूप में माना। इस श्लोक में महाप्रभु वास्तव में कहते हैं कि रामानंद राय इस ज्ञान के पराकाष्ठ थे। तब महाप्रभु आगे कहते हैं, हे राय 10 दिनेर का कथा जावत जावत आमी जीव, तावत तुम्हारा संग छड़ीते नारीव। महाप्रभु भगवान है, उनको कौन उपाय। बोलते हैं कि अरे रामानंद जी, आप 10 दिन तक रिक्वेस्ट करते हैं, 10 दिन क्या होता है, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं, आप 10 दिन क्या चाहते हैं? 10 दिन का कथा जावत आमी जीवो, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तावत तुम्हारा संग छाड़ीते नारी वो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपके साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव होगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मुझे छोड़ने की बात करते हैं 10 दिन के बाद, नो 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 नो, मैं तो छोड़ नहीं सकता। नीलाचले तुम्ही आमी थाकिव एक संगे, सुखे गोआइव काल कृष्ण कथा रंगे। और अभी तो मुझे जाना भी होगा, क्या करूं, ठीक है 10-7 दिन रुकेंगे, लेकिन बाद में आप जरूर आ जाना, आप पूरी आ जाना, पूरी तो मैं रहूंगा ही, और नीलाचल में आकर के हम दोनों रहेंगे और पूरा जीवन कृष्ण कथा के बिता देंगे। पूरा जीवन जब तक जिएंगे तब हम दोनों मिलकर कृष्ण के बारे में बातचीत करके पूरा जीवन बिता देंगे। मतलब देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं, जीवन बिताने का दी सुपर मोस्ट दी बेस्ट वे टू लिव द लाइफ कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा सुन करके जीवन को बिता देना। ये भगवान भी स्वयं लोभ करते हैं, स्वयं इच्छा करते हैं इस प्रकार जीने के लिए। और ऐसे भक्त संग को भगवान लोभ करके छोड़ते नहीं। भक्त कहा 10 दिन रहिए प्रभु, भगवान कहते 10 दिन, मैं तो पूरा लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ, 10 दिन क्या बात करते हैं। देखिए, भक्त के संग पाना भक्त के लोभ नहीं होता, भगवान कितने गुना लोभी है। भक्त प्रार्थना करता है 10 दिन के लिए, भगवान प्रार्थना करते हैं पूरा जीवन के लिए। ये देखिए भक्त संघ का महिमा क्या है। भक्त संघ में क्या करना है, भक्त संघ में कृष्ण कथा सुनना है, कृष्ण कथा चर्चा करना है। ये जिस प्रकार जीवन है, दिव्य जीवन का सर्वोच्च स्थिति है, भक्तों के संत में रह करके और भक्ति और भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा करना, ये जीवन की जीने का सर्वोच्च शैली है। देयर इज नो मच बेटर वे देन दिस टू लिव। एत बोली दुहे निज निज कार्य गेला,
संध्या काले राय पुनः आसिते मिलिला। भाई ये बहुत बड़ा अवसर थे ना, सुबह हो गया था, बड़े रोध हो करके जैसे तैसे फिर विदाई लिए, क्योंकि दूसरे लोग देखने से फिर बहस्मृति हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे, बोले ये क्या चल रहा है भाई, पूरा रात ये क्या कर रहे थे। तो जैसे तैसे फिर विदा लिए, लेकिन राय साहब संभाल नहीं पाए, शाम को फिर वापस आ गए। फिर शाम के समय वापस आ गए। संध्या काले राय पुनः, फिर दोबारा राय साहब पुनः दोबारा फिर आए। आकर क्या के न अन्य अन्य मिली दुहें निवृत्ते बसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित हया। अब इस बार बोले नहीं जैसे टू मच, कल रात तो पूरा बीत गया, अभी दोनों मिल करके निवृत्ति फिर हुई, क्योंकि दूसरे किसी की में इस रसाभास हो जाएगा। जो इस भावना के सजातीय भक्त नहीं है, उनको अगर एक व्यक्ति के घर में रख दिया तब तो कंडम कर देंगे, आपके मूड खराब कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, जो बिल्कुल उसके अनुकूल हैं ऐसी व्यक्ति रहना चाहिए, तब जा करके बात बनेगा रस में। नहीं तो कोई एक व्यक्ति आ गया अलग रस वाले तो सारा। इसीलिए महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन जब किए थे, जब शिवा सांगन में कीर्तन शुरू किए थे, प्रेम कीर्तन, वो कवाट बंद कर देते थे इनसाइड, बिल्कुल रुद्ध द्वार। वो एक भी कोई आ गया बोले नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आनंद नहीं होगा उसमें, ये रसाभास कर देगा, है ना। नहीं, आप जानते रस, अब बहुत बढ़िया खीर बनाओगे, बिल्कुल देसी गाय के दूध ला करके गर्म करते करते राबड़ी जैसा बनाएंगे, उसमें देसी घी डालेंगे, खोआ डालेंगे, काजू किशमिश केसर डालेंगे, चावल डाल करके जो बिल्कुल सुपर ग्रेड का खीर बनाएंगे। और उसमें अब और थोड़ा घी डालूं, घी के बदले पता नहीं तो मिट्टी का तेल थोड़ा डाल दिए, अब क्या होगा टेस्ट उसका, है ना। नहीं, बस क्या रस, इतना सारे बेकार हो जाए। तो ऐसे ही जो इस रस के रसिक हैं, उन्हीं के साथ सजातीय भक्तों के साथ मिल करके चर्चा करो, तो रात कैसे बीत जाए, दिन कैसे बीत जाए पता ना चले। कोई भौतिक विकार का कोई स्थान ही नहीं है, नींद का, भूख के, प्यास के और किसी के प्रश्न ही नहीं उठता वहां। इतने दिव्य स्तर के आनंद की स्थिति है ओ, लेकिन उस दोनों बिल्कुल कॉम्पिटेंट उसी रस वाले होना चाहिए, तब जाकर जमेगा। कोई एक अगर दूसरे किसी रस वाले आ गया तो बिल्कुल कपट खटाई, इतने बढ़िया दूध कोई नींबू निचोड़ दिया, 2 ड्रॉप सारे तोड़ ताड़ करके फट जाता ना, फट गया, सारे खत्म हो गया, यही हो जाएगा। और तो इसीलिए बोले कि आप आ जाओ, हम दोनों मिल करके पुरी में रहेंगे, जावत जीवन पर्यंत कृष्ण कथा रस में वही काल व्यतीत करेंगे। एत बोली दुहे निज निजे कार्य गला संध्या से। अच्छा, संध्या समय में आप राय जो पुनर्बार आकर के मिले और निवृत्त एक निर्जन स्थान में जाकर बैठ गए, बैठ कर क्या करने लगे, निवृत्त स्थान में गोष्ठी आनंदित है। आप खुश होकर के फिर गोष्ठी शुरू किए, फिर शुरू किए गोष्ठी। क्या गोष्ठी शुरू किए ना, प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, यही मत सही रात्रे कथा परस्पर। एक रात फिर बीत गया, एक नाइट तो गया, वो नाइट भी गया, ए नाइट में लेकिन वो इंटेंस डिस्कशन नहीं था, ये क्या था ना, प्रश्नोत्तर था। प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे और रामानंद उत्तर दे रहे थे। ये प्रश्नोत्तरी, ये भी बड़े सुंदर प्रश्नोत्तरी है। प्रभु के प्रश्न जैसा है, राय साहब के उत्तर भी ऐसा बड़ा सुंदर है। अभी प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। अब सबसे पहला प्रश्न, जब एकांत में बैठ गए, सेकंड नाइट के जब गोष्ठी शुरू हुआ, सेकंड नाइट में महाप्रभु ने प्रश्न पूछे। सबसे प्रथम प्रश्न था, राय जी ये बताए जितने प्रकार के विद्या है, ये समस्त विद्या में कौन विद्या विद्या मध्य सार। विद्या आप जानते हैं, द प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन नो समथिंग, जिसके द्वारा कुछ जाना जा सकता है, किसी वस्तु के, कोई व्यक्ति के, कोई स्थान के बारे में जान सकते हैं, तो इसको विद्या कहा जाता है। ये जितने प्रकार की विद्या है, इसमें से सबसे सार विद्या क्या है। राय ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिए, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। जितने विद्या है इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्या है कृष्ण की भक्ति।
दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई विद्या नहीं है। उसमें प्रभुपाद जी ने कुछ लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। ये श्लोक 245 से 257 तक श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर है। ये प्रश्नोत्तर ही शुरू हुआ 245 से आगे 257 तक ये प्रश्नोत्तर चलेगा। प्रश्नोत्तर है, इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर दिखाने की चेष्टा की गई है। ये प्रश्नोत्तर में विशेष करके भगवान ने क्या डिस्कस किए, रिलेटिवली स्पिरिचुअल एंड मैटेरियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। एक जगह में प्रभुपाद जी बताते हैं, नॉलेज मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। यस, वही ज्ञान है। तो यहाँ ये कहते हैं, ये जो आदान प्रदान प्रश्नोत्तर हुआ, ये प्रश्नोत्तर में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर दिखाने की चेष्टा किया गया, वास्तविक ज्ञान के प्रकाश किया गया इस प्रश्नोत्तर के द्वारा। स्पिरिट एंड मैटर का डिफरेंस बताया गया। भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य को बढ़ाना है ना। नहीं, जो भौतिक विद्या है उसका लक्ष्य, जैसे मैं कल बता रहा था, भौतिक विद्या के व्हाट इज द गोल, लक्ष्य क्या है। भौतिक विद्या के लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति के ज्ञान को और बढ़ाना है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाना है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति से परे एक ज्ञान है जो नकारात्मक पक्ष भी है, वो ज्ञान जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान निर्विशेष ज्ञान कहलाता है। वो भौतिक स्तर से ऊपर के ज्ञान है। इस मटेरियल नॉलेज से और एक नॉलेज है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। उसका बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज जो ब्रह्म विद्या कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्म विद्या भी भगवान के निराकार ब्रह्म के साथ डील करता है। निर्विशेष निराकार ब्रह्म के साथ ये ज्ञान है। तो ये भी भगवान उससे भी बढ़कर के ज्ञान है, भगवान विष्णु की ज्ञान, पर्सनल नॉलेज। ये इम्पर्सनल नॉलेज है। निर्विशेष निराकार जो इम्पर्सनल नॉलेज ब्रह्म के ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान से बढ़ परे ज्ञान है। उस ज्ञान से भी परे है भगवान की पर्सनल नॉलेज। और पर्सनल नॉलेज से भी बढ़कर के नॉलेज है भगवान की व्यक्तिगत सेवा, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा के ज्ञान। वो दी सुप्रीम नॉलेज है। इसी को कहते हैं कृष्ण भक्ति ज्ञान, सर्व विद्या सार। इसको जो जान गया, भगवान के प्रेममय सेवा के बारे में ज्ञान जान गया, तो सारे विद्या, सारे ज्ञान उसके नीचे, सारे उसके अंदर। इसी को कहते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत में बता गया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधित उत्तमम। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं नारद जी से सुन करके कि तन्मन्ये अधित उत्तमम, मैं उसी को सबसे उत्तम मानता हूँ। अभी तक जितना मैंने पढ़ा लिखा हूँ, समझा हूँ, सुना हूँ, सबसे दी बेस्ट ज्ञान वही है। क्या? न श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन आदि नवधा भक्ति इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा। ये प्रहलाद महाराज के कथन है। ये जो 9 प्रकार की भगवान की भक्ति के लक्षण है, यही अभी तक मैं जितना कुछ पढ़ा लिख कर जाना हूँ, सबसे दी बेस्ट नॉलेज है, सबसे वही बता दे। तब सेकंड क्वेश्चन किए महाप्रभु ने, कीर्ति गण मध्य जीवर को न बड़ कीर्ति कृष्ण भक्त बोलिया जहर है ख्याति, जहर है ख्याति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा दूसरे क्वेश्चन, समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? रामानंद राय ने तुरंत उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यश संपन्न है, यही सबसे बड़ी कीर्ति है। कीर्ति गण मध्य, ये जो कीर्ति आप जानते हैं, नेम एंड फेम, जस है, ग्लोरिफिकेशन है। ये सबसे बड़ी ग्लोरीज क्या है, कीर्ति क्या है? तो राय रामानंद बताए, कृष्ण भक्त बोलिया जहारा बड़ा है ख्याति। जो जितने बड़े भक्ति में जितने आगे हैं, वही सबसे बड़ा ग्लोरी से, उनके समान कोई ख्याति और संभव है ही नहीं। उसके ऊपर प्रभुपाद जी कुछ लिखे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। कृष्ण भक्त बनना
तथा कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही किसी जीव के लिए सर्वोच्च जस प्राप्त करना है। सबसे पहले सेंटेंस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कृष्ण की भक्त बनना और कृष्ण भक्ति में रह करके कार्य करना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, यह किसी जीव के लिए भी, किसी भी जीव के लिए भी टॉपमोस्ट सर्वोच्च जस प्राप्त करना है। जितने प्रकार की आप नेम फेम, कोई कितने डिग्री, कितने पीएचडी, कितने क्या क्या सब प्राप्त किए, कितने बड़े पोस्ट पर काम किए, कुछ भी किए, ये सबसे सुपर मोस्ट नेम एंड फेम, सबसे जसच क्या है? भक्ति में रह करके और भक्ति के उच्च पद को प्राप्त करना। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य एकत्र करके और बैंक में पैसा जमा करके विख्यात बनना चाहता है। कर्मियों के बीच धनी समाज में आगे बढ़ने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, बड़े कंपटीशन चलता है। मेरा इतना उससे बढ़कर आया, मेरा नंबर भी उससे बढ़कर आया, मेरा 2 नंबर में आ गया, अरे भाई 1 नंबर में आ गया मैंने। ये बड़े कंपटीशन चलता है कर्मियों के बीच में, धनी समाज में आपस में धन में बढ़ने के लिए बड़े स्पर्धा कंपटीशन चलता रहता है। सारा विश्व उसी स्पर्धा में लगा रहता है। किंतु इस प्रकार का नाम तथा जस नश्वर है। नश्वर मतलब टेम्पररी, रहेगा क्या? ये शरीर भी जाएगा, ये धन भी जाएगा, ये सम्मान भी जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाएं राजस्थान में थे, अभी खंडहर पड़ा, चमगिदड़ लटक रहे हैं, कहाँ गए? नाम भी तो ये सब नश्वर है, क्योंकि ये सब केवल तब तक रहता है जब तक के नश्वर भौतिक शरीर रहता है। शरीर रहेगा नहीं, आप जानते हैं शरीर का ड्यू डेट तो ओवर हो ही रहा है। इससे कोई ब्रह्मज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी पंडित के रूप में, तो कोई भौतिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के रूप में विख्यात हो सकता है, किंतु ऐसी ख्याति कृष्ण भक्त की ख्याति से निकृष्ट होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, रूपा जी कहते हैं, कोई ये भौतिक जगत में बड़े बड़े टाटा बिरला और क्या क्या, मैं तो जानता नहीं आजकल वर्ल्ड लेवल में कौन बड़े हैं। जो बड़े हैं, जो भी आप जानते हैं, जो नंबर 1 2 3 में, जो 1 10 में आते हैं, बड़े व्यक्ति वो जो बताते हैं, वो होते हैं उससे बढ़कर बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी, वो भी बड़े माने जाते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़कर के भक्ति का स्थिति सबसे बढ़कर के है। ये गरुड़ पुराण का उदाहरण देते हैं, कलो भागवतं नाम दुर्लभं नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टं गुरुणा कथितं मम। इसी कलियुग में महान भक्त के रूप में जस पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से श्रेष्ठतर है, यह सारे गुरुओं का मत है। इतिहास समुच्चय में पुंडरीक से नारद कहते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु जस्य स्याद् बुद्धिरीदृशी दासोहं वासुदेवस्य सर्वलोकान् समुद्धरेत्। ये नारद जी कहते हैं, जब अनेकानेक जन्म के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तो वह सारे लोगों को उद्धार कर सकता है। भगवान के दास का पोस्ट मिलना, ये सबसे बड़े तत्वोस्ट, सभी लोगों को उद्धार कर सकता है। आदि पुराण में कृष्ण तथा अर्जुन की बात में यह कहा गया है, भक्तानाम अनुगच्छन्ति मुक्तया श्रुतिभिः यः सः। वैदिक ज्ञान से मुक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। हर व्यक्ति भक्त के पदचिन्ह का अनुसरण करता है। इसी प्रकार बृहत नारदीय पुराण में भी कहा गया है, यद्यपि अद्यापि च मुनि श्रेष्ठा ब्रह्मद्या अपि देवता। आज तक ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जान पाए। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी फिर कहा गया, ब्रह्मणानां सहस्रेभ्यं सत्रयाजी विशिष्यते सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्ववेदांत पारगः सर्ववेदांत कुट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते वैष्णवानां सहस्रेभ्य एकांतिक विशिष्यते। कहा जाता है कि हजारों हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक जाज्ञिक ब्राह्मण योग्य होता है, और ऐसे ऐसे हजार हजार जाज्ञिक ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान को प्राप्त किया है, वैदिक ज्ञानी ब्राह्मण होता है श्रेष्ठ। ऐसा हजार हजार वैदिक ज्ञानी ब्राह्मणों में से
एक ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। जो वेदवित्त ब्राह्मण होता है, तो ऐसे वेदवित्त ब्राह्मणों में से कोई एक विष्णु भक्त होता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णवों में से एक ऐसे होता है जो कृष्ण की सेवा सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से समर्पित है, वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। फिर ये भी कथन है भागवत में, श्रुतस्य पुंसां सुचरी सुचिरश्रमस्य नन्नंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पदारविंदम हृदये सुजेसाम। आत्यंतिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में भगवान मुकुंद के चरण कमलों की महिमा को श्रवण और कीर्तन करता रहता है, वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। नारायण विहत तत्व में कहा गया है, नाहं ब्रह्मापि भूयासं तद्भक्ति रहितो हरे त्वयि भक्तसु कोटिपि भूयासं जन्म जन्मसु। यदि ब्रह्मा भक्त नहीं है तो मैं उस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता, किंतु मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा यदि मुझे भक्त के घर में रहने का अवसर मिले। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे श्लोक प्राप्त होता है, अनेक श्लोक ऐसे। शिव जी ने भी कहा था, मैं कृष्ण के विषय में सच्चाई नहीं जानता, किंतु कृष्ण भक्त सारी सच्चाई जानता है। भगवान कृष्ण के सारे भक्तों में प्रहलाद महानतम है। प्रहलाद से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं पांडव, पांडव से भी अधिक उन्नत जदुवंशी, और जदुवंश में उद्धव सर्वाधिक उन्नत है, किंतु उद्धव से भी बढ़कर ब्रजधाम की गोपियां श्रेष्ठ है। ये बृहत वामन पुराण में भृगु मुनि से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये। मैंने गोपियों की चरण कमलों की धूल को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की और ध्यान किया, फिर भी मैंने इसे समझ नहीं पाया। गोपियों की चरण धूल के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं 60,000 दिव्य वर्ष तप करके धूल को नहीं समझ पाए। मैं तो क्या, शिव जी, शेष जी तथा लक्ष्मी जी भी उसे नहीं समझ सके। आदि पुराण में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्म रुद्रस्य पार्थिव न च लक्ष्मी न च आत्मा न जथा गोपीजनों मम। मुझे गोपीजनों के समान ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी इतने प्रिय नहीं हूँ। समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक है। जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं वे रूपानुग भक्त कहलाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के संबंध में श्री चैतन्य चंद्रामृत में कहा गया है, आस्तांग वैराग्य कोटिर भवतु समद मख्यांति मैत्रादि कोटि तत्वानुध्यान कोटिर भवतु भवतु वा वैष्णवी भक्ति कोटि कोट्यंशोप्यस न स्याद्यपि गुणगणो यह स्वतः सिद्ध आस्ते श्रीमद चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योतिरामोद भाजाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले गुणों तथा कीर्ति, तपस्या, ज्ञान की तुलना अन्यों के सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। कि श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्त की पूर्णता ऐसी है। तो आज इतने ही प्रश्नोत्तर रखते हैं, कल के कुछ प्रश्नोत्तर छोड़ते हैं। कल अगर कितना अंदर जाते हैं देखते हैं क्या आज्ञा है। संपत्तिर मध्य जीवर पुनः संपत्ति मणि पुनः संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। अभी संपत्तिवान आहूजा जी बैठे सामने बोलते हैं रिच नहीं,
संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति किसको माना जाएगा, धन सबसे बड़ी किसको माना जाना, राधा कृष्ण प्रेम जा रस से ही बड़ा धनी। उनके पास दोनों ही है, दोनों, ये भी है वो भी है। केवल पैसा माल मसला होने से वो भी है, लेकिन उसके साथ राधा कृष्ण प्रेम भी होना चाहिए, अमर वीरेंद्र जी की जैसे हैं, तब जाकर काम बनेगा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने में लगे हैं, धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वास्तविकता तो वही है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और उससे बनाए रखने से अतिरिक्त और किसी बात की परवाह नहीं करता। इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्यतया सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु जब हम भौतिकवादी धनी व्यक्ति की तुलना राधा कृष्ण के भक्ति के धनवान व्यक्ति से करते हैं, तो राधा कृष्ण के भक्ति वाला ही सबसे बड़ा धनवान कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि चात्परा राजन ही वांछन्ति किंचन। लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बड़ी बात कठिन है। हे राजन, यद्यपि भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे किसी बात की इच्छा नहीं करते हैं। तो अब क्या बताएं, सुदामा जी की बात तो आप जानते हैं, प्रसिद्ध, वो कुछ भी नहीं चाहते थे, ऐसे दरिद्र में श्रेष्ठ थे, लेकिन अब कृष्ण ही हार मान गए, उनको दे दिए नहीं, लेकिन ये तो वैकुंठ को दे दिए, रातों रात छिपा कर दे दिए। तो इसे जो भक्ति के धनी है, जो राधा कृष्ण के भक्ति के धनी है, उनको पास भले ये हमारे भौतिक चक्षु से देखने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उनके पास जो है हम इस आंख में देख भी नहीं सकते। उनके कोई बैंक के अकाउंटेंट को इसको हिसाब ही नहीं लगा पाएगा, क्या धन है उनके पास, है ना। नहीं, ऐसे बड़े धनी होते हैं। ठीक है, तो आज की अभी रामानंद राय और महाप्रभु के प्रश्नोत्तर के यहीं विश्राम देते हैं, फिर कल आपके दर्शन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री रामानंद राय की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल महाराज। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद जी। बहुत सेवा हो रहा है आपका। आप लोग सेवा में लगा रखें, हम तो नौकर है और क्या करेंगे, है ना। नहीं, राजेश ने पकड़ लिया एक सेवक को, और क्या करें। फिर भी गड़बड़ी कभी कभी करता हूँ, टाइम पर हाजिर नहीं दे पाता हूँ, है ना। नहीं, तो इसलिए माफ कर देंगे। टाइम तो टाइम है महाराज जी। लेकिन मैं आपके टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ ना। हमारा तो टाइम खाली है सब। आप तो देते हैं सेवा के मौका, लेकिन मैं नौकर इतना लायक नहीं हो ना टाइम पर सेवा दे सकूं। इसलिए कभी 12 तो कभी 1 बजता है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। ठीक है, आपको बड़े बड़े धन्यवाद है, आप भी सहन कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद।